पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान में चुंबकत्व पे पढ़े थे, चुंबक पढ़े थे। चुंबक किसे कहते हैं यह पढ़े थे। एक बार और हम आपको बता दें, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक दो प्रकार का होता है, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। चुंबक के गुण के बारे में पढ़े थे। चुंबक जो है दो ध्रुव होते हैं चुंबक में, यन और यस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक का रख रखाव। आज का जो पहला हेडिंग होगा वह होगा चुंबक का रख रखाव। इसमें हम जानेंगे कि किसी चुंबक के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए उस चुंबक को किस प्रकार हम रखेंगे, उसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो चुंबक के रख रखाव में जो पहली सावधानी है वह यह है कि चुंबक को कभी भी पीटना नहीं चाहिए। जब चुंबक को हम लोग पीटेंगे तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। यानी किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को बनाए रखने के लिए चुंबक को कभी पीटना नहीं चाहिए। यानी चुंबक के रख रखाव में पहला जो पॉइंट हम लोग का होगा, चुंबक को पीटना नहीं चाहिए। ये पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी क्या है, किसी चुंबक के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए तो चुंबक को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। यदि हम चुंबक को गर्म करेंगे तो उस चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, वह सामान्य टुकड़े की तरह व्यवहार करेगा। अतः चुंबक के चुंबकीय गुण को बनाए रखने के लिए चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। यानी दूसरा पॉइंट हम लोग का होगा, चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हम जानेंगे चुंबक के रख रखाव में चुंबक का चुंबकीय गुण बना रहे, इसके लिए दो चुंबक को कभी भी आपस में रगड़ना नहीं चाहिए। यदि हम दो चुंबक को आपस में रगड़ेंगे तो उन चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबक के चुंबकीय गुण को बनाए रखने के लिए चुंबक को आपस में रगड़ना नहीं चाहिए। यानी तीसरा जो रख रखाव में सावधानी जो बरतनी है वह है दो चुंबकों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। ये तीसरा था। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, अस्थायी चुंबक के चुंबकीय गुण को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए उसको नर्म लोहे के बने रक्षक का उपयोग करना चाहिए। नर्म लोहे के बने रक्षक से चुंबक का चुंबकीय गुण बना रहता है, समाप्त नहीं होता है। तो यह जो पॉइंट है चुंबक का रख रखाव है। अगर इस तरह से किसी चुंबक को हम रखेंगे
तो उस चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होगा, बना रहेगा। इसके बाद हमको पढ़ना है, अगला जो पॉइंट है वो पढ़ना है चुंबक का उपयोग। चुंबक के बहुत उपयोग हैं। चुंबकों का उपयोग, यूज ऑफ मैग्नेट हम लोग को पढ़ना है, चुंबकों का उपयोग। तो सबसे पहला जो उपयोग चुंबक का है उसको ध्यान से समझेंगे। यदि हमारे पास कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें लोहे के बारीक कण मिले हैं, तो हम चुंबक का उपयोग करके उस मिश्रण से लोहे के बारीक कणों को अलग कर सकते हैं। यह चुंबक का पहला उपयोग है। क्या करेंगे इसमें? यदि आपके पास कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें लोहे के कण मिश्रित हैं, तो उस मिश्रण से लोहे के कण को अलग करने के लिए चुंबक का उपयोग करते हैं। ये पहला उपयोग है। किसी मिश्रण से लोहे के कणों को अलग करना। दूसरा जो उपयोग है, हमारी जो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उसमें जो डायनामो लगा होता है, उस डायनामो के निर्माण में चुंबक का उपयोग करते हैं। यानी चुंबक का जो उपयोग होता है वह डायनामो के निर्माण में होता है। डायनामो बनाने में चुंबक का उपयोग करते हैं। यानी डायनामो में चुंबक का उपयोग होता है। तीसरा जो प्रमुख उपयोग है चुंबक का, उसमें हम बताते हैं चुंबकीय सुई बनाने में। अब चुंबकीय सुई क्या होता है? तो चुंबकीय सुई एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम दिशा ज्ञात करते हैं। उसमें एक चुंबक होता है, जब वह स्थिर होता है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिससे हम दिशा को ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं। यानी चुंबक का जो तीसरा उपयोग है वह है चुंबक से चुंबकीय सुई बनाया जाता है और इसका उपयोग दिशा ज्ञात करने में होता है। यानी चुंबकीय सुई बनाने में ये तीन प्रमुख उपयोग हैं चुंबक का। पहला क्या है? किसी ऐसे मिश्रण में जिसमें लोहे के कण हो, उनको अलग करने के लिए चुंबक का उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल गाड़ी में जो डायनामो लगता है, उस डायनामो को बनाने में चुंबक का उपयोग होता है। और तीसरा जो है चुंबकीय सुई बनाने में चुंबक का उपयोग होता है, जिसकी सहायता से हम दिशा ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद से तीसरा जो आज का शिक्षण बिंदु है हम लोगों का, वह है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव तथा क्षेत्र, ये तीसरा उपयोग है, तीसरा बिंदु है, शिक्षण बिंदु है आज का, चुंबकीय प्रभाव तथा क्षेत्र। अब हम जानेंगे ये चुंबकीय प्रभाव क्या होता है।
तो जब हम किसी चुंबक के चारों ओर किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाते हैं तो वह पदार्थ उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव करता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, खींच जाता है। इसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। एक बार और सुन लेंगे। जब हम किसी चुंबक के समीप किसी लोहे के बने पदार्थ को ले जाते हैं तो वह पदार्थ उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव करता है, उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चुंबक अगर रखा है और इस चुंबक के तरफ हम दूर से कोई लोहे का कील लेके आ रहे हैं तो इसके तरफ जब बढ़ेंगे तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ से हमको उस लोहे के कील को इसके तरफ लाना नहीं पड़ेगा, वह अपने आप खींच जाएगा। यदि यहाँ से यह खींच जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कहीं भी अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है, लोहे का कोई पदार्थ है, तो यह चुंबक उसको अपने तरफ खींच लेगा। यानी यह जो क्षेत्र है इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाया जाता है तो वह आकर्षण का अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र को, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें अगर कहीं भी लोहे का कोई पदार्थ होगा तो यह चुंबक उसको अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। यह जो क्षेत्र होगा इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ आकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, इसको कैसे जानेंगे? तो आपको मालूम है कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यदि यह क्षण चुंबक हम लेते हैं तो यह यन लिखने का मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव और यस लिखने का मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुव। हमको जानना है चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तब बताएंगे चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण बंद वक्र होती हैं जिन पर खींची गई स्पर्शी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। परिभाषा थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण बंद वक्र होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है।
अब चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, यानी इस तरह से निकलती हैं और यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये तीर जो हम बनाए हैं वह दिखला रहा है कि बल रेखाओं की जो दिशा है यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर है और चुंबक के अंदर भी एक बल रेखा निकलती है। उस बल रेखा की जो दिशा होती है वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाओं को बंद वक्र कहा जाता है, बंद वक्र कहा जाता है, क्योंकि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर, जबकि चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। इधर भी इस तरह से निकलती हैं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इसके बाद से हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो इसका पहला गुण क्या है ये आप फिगर देखकर बता सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकल रही हैं? उत्तरी ध्रुव से। कहाँ समाप्त होंगी? दक्षिणी ध्रुव पे, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाती है। ये पहला गुण हो गया। और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव को जाती है, यानी ये पहला जो गुण है इसका चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ये पहला गुण हो गया। दूसरा क्या है? चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाती है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। चुंबक के भीतर, चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर जाती है। और चौथा जो इसका गुण है, अगर इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, यही बिंदु ले लेते हैं, स्पर्शी खींचते हैं। स्पर्शी का मतलब इससे होकर जाने वाली एक रेखा खींचते हैं, तो ये इस रेखा का जो डायरेक्शन है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताती है। यानी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को व्यक्त करती है।